हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति को धन दौलत से परिपूर्ण कर देना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं। माता लक्ष्मी स्वागत है आपका हमारे आंगन में, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि एक औरत अपनी कौन सी एक चीज सभी को दिखाती है, लेकिन अपने पति को वह एक चीज कभी नहीं दिखाती है। पति कितना भी कोशिश कर ले, पर पत्नी अपने पति को यह एक चीज कभी नहीं दिखाती है, जबकि पति के अलावा जितने भी लोग हैं वे सभी उसकी यह चीज देख सकते हैं। लेकिन पति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वह हमेशा छुपाती है और कभी नहीं चाहती कि उसका पति देखे। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि वह कौन सी चीज है जो हर पत्नी अपने पति से छुपा कर रखती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे और दोनों बहुत खुश थे। जब भी वे किसी काम के लिए जाते तो आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ही जाते थे। पत्नी अपने पति से बिना अनुमति लिए कोई भी काम नहीं करती थी और पति भी अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी कि उनके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, जिससे वे दोनों बहुत चिंतित थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जीवन में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। वे सोचते रहते कि शायद उन्होंने भगवान के दरबार में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से वे संतान सुख से वंचित रह गए। एक दिन की बात है, जब वे अपने घर में सोने गए थे तो बहुत गर्मी हो रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वे आज आंगन में सोएंगे, क्योंकि घर के अंदर बहुत अधिक गर्मी थी और ताजी हवा नहीं मिल रही थी। दोनों पति पत्नी ने यह निर्णय लेने के बाद आंगन में एक चटाई बिछाई और वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके पति को नींद आ गई, लेकिन पत्नी अभी तक जाग रही थी। पत्नी ने देखा कि आंगन में एक पेड़ खड़ा था जो उनके घर के बगल में था। उस पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों और पति के साथ रह रही थी। वे सभी आपस में प्रेम और स्नेह से भरे हुए थे। चिड़िया और उसका पति अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे और उनका ध्यान रख रहे थे। यह देखकर पत्नी भावुक हो गई। उसे महसूस हुआ कि चिड़िया और उसके पति के बीच कितना अच्छा रिश्ता है और वे अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। अगर उनके जीवन में भी संतान होती तो वे भी इसी प्रकार अपने बच्चे को प्यार करते, लेकिन भगवान ने उन्हें यह सुख नहीं दिया था। पत्नी लगातार पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रही थी और सोच रही थी कि काश उनके जीवन में भी संतान होती। इसी सोच में वह डूबी हुई थी कि तभी उसके पति की नींद खुल गई। पति ने पत्नी से पूछा, अभी तक तुम सोई नहीं? पत्नी ने जवाब दिया, देखो, उस चिड़िया और उसके पति में कितना अच्छा रिश्ता है। वे अपने बच्चों से कितना प्यार कर रहे हैं। हमें भी भगवान ने संतान दी होती तो हम भी अपने बच्चे से इसी तरह प्रेम करते। तब पति ने पत्नी को समझाया, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें एक ना एक दिन संतान सुख जरूर देंगे। लेकिन पत्नी अब भी सो नहीं पा रही थी। वह बार बार उस चिड़िया और उसके बच्चों को देख रही थी। कभी चिड़िया अपने बच्चों को चोंच से सहला रही थी, कभी उनका पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर पत्नी का दिल भर आया। अचानक गर्मी के मौसम में तेज हवाएं चलने लगी, जिससे गांव के लोगों को राहत मिली। गांव के लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन ठंडी हवा चलने से वे अपने घरों में चले गए। पति पत्नी ने सोचा कि वे तो आंगन में ही सोएंगे, क्योंकि अब मौसम सुहावना हो गया था। लेकिन पत्नी की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। तेज हवाओं के कारण पेड़ की एक डाल हिलने लगी और अचानक चिड़िया का पति नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बच्चे भी पेड़ से गिर गए, लेकिन वे एक डाल पर टिके रह गए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन अपने बच्चों को बचाने के प्रयास में चिड़िया का पति इस दुनिया से चला गया। अपने पति की मृत्यु देखकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई। वह अपने पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसके बच्चे भी रो रहे थे। यह देखकर पत्नी स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी कि अभी कुछ देर पहले तक यह दोनों साथ थे, लेकिन अब चिड़िया का पति इस दुनिया में नहीं रहा। यह दृश्य देखकर पत्नी अपने पति से लिपट गई और उसे कसकर पकड़ लिया।
फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। इधर चिड़िया अपने पति के गम में उसे लेकर अंतिम संस्कार के लिए चली गई। सुबह होने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, कल रात जब हम लोग सोए थे, मैं पेड़ की ओर देख रही थी। वहां चिड़िया और उसका पति अपने बच्चों के साथ थे। अचानक तेज हवा चली और चिड़िया का पति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चिड़िया बहुत रो रही थी, उसके बच्चे भी रो रहे थे। मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर चिड़िया अपने पति को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चली गई। लेकिन सुबह सुबह जब पत्नी ने देखा कि चिड़िया डाल पर बैठी है और अपने बच्चों के माथे को सहला रही है, साथ ही अपनी चोंच से उन्हें स्पर्श कर रही है, तो वह मायूस हो गई। चिड़िया और उसके बच्चों ने एक दिन फैसला किया कि वे पेड़ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर वे यहां रुके तो उनकी भी मृत्यु हो सकती है। चिड़िया को ऐसा लग रहा था कि इसी पेड़ की वजह से उसका पति मारा गया था, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर उड़ गई और अपने घोंसले को भी छोड़ दिया। पत्नी को बहुत दया आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसे चिड़िया को रोकना चाहिए, क्योंकि वे भी इंसानों की तरह अपने परिवार के प्रति भावनाएं रखते हैं, लेकिन वह उन्हें कैसे रोक सकती थी। चिड़िया इंसानों की भाषा नहीं समझती थी और ना ही उनकी आवाज को सुन सकती थी। बेचारी पत्नी हाथ मलती रह गई और चिड़िया अपने बच्चों और घोंसले को छोड़कर चली गई। कुछ दिनों तक पत्नी चिड़िया की याद में खोई रही। तभी अचानक किसी ने उसे बताया कि पास के गांव में एक महान संत आए हैं। लोग कहते थे कि वे किसी के भी भविष्य के बारे में बता सकते हैं। अगर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वे उनके पास जाकर पता कर सकते हैं कि उनके भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं। पति पत्नी इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हो गए और संत के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जब संत उनके गांव में आए तो दोनों मायूस होकर उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। हमारा विवाह कई वर्षों पहले हुआ था, लेकिन अब तक हमें संतान सुख नहीं मिला। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें ताने देते हैं। मेरे पति को भी लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं, जिससे हम बहुत दुखी हैं। कृपया हमें बताइए कि क्या हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति होगी। संत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और वह तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां लाएगी। यह सुनकर पति पत्नी बहुत खुश हो गए और संत को प्रणाम कर वहां से चले गए। कुछ समय बीत गया, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि संत ने झूठ कहां होगा, लेकिन वर्षों बाद आखिरकार उनके घर में संतान का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति होते ही पति बहुत खुश हुआ और अपने बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने लाने लगा। वह पत्नी से भी ज्यादा अपने बच्चे की देखभाल करने लगा। पत्नी कभी कभी अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती, लेकिन पति हमेशा कहता, खाना समय पर बने या ना बने, कोई और काम हो या ना हो, लेकिन बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहिए। यह संतान हमारे वर्षों की तपस्या का फल है। हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, चाहे हम भूखे ही क्यों ना रह जाएं। पति के आदेश को सुनकर पत्नी भी वैसे ही करने लगी। वह अपने बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करने लगी और अन्य कार्य बाद में करती। पति हमेशा कहता, अगर बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं उसका इलाज जरूर कराऊंगा। एक दिन पति बाजार गया और वहां से अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदने लगा। तभी अचानक एक दुखद समाचार आया कि उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जब पत्नी ने यह सुना तो वह भागती हुई गई और अपने पति के शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, जो नियति में लिखा था वही हुआ। पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। उसी रात उसने सपना देखा कि वही चिड़िया उससे कह रही थी, जिस तरह मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैंने अपने आप को संभाला और अपने घोंसले को छोड़ दिया, जिससे अब मैं जहां भी हूं सुखी और सुरक्षित हूं। जब पत्नी की नींद खुली तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसे महसूस हुआ कि शायद चिड़िया उसे संकेत देने आई थी। अब उसे समझ आ गया था कि शायद जिस भूमि पर वे रह रहे थे वहीं कोई दोष था, जिसकी वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने तय किया
कि वह अब यहां नहीं रहेगी और अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाएगी। लेकिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती। जो भी होता है वह नियति के अनुसार होता है। अगर भाग्य में कुछ लिखा है तो वह होकर रहेगा। लेकिन पत्नी लाख समझाने के बावजूद भी नहीं मानी और अपने बेटे को लेकर दूसरे गांव में जाकर बस गई। वहां उसने अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा और वह उसकी परवरिश अच्छे से करने लगी। उसे एहसास था कि अब उसका पति नहीं रहा, इसलिए उसका बेटा ही उसका सहारा है। अगर पुत्र भी उसकी देखभाल नहीं करेगा तो इस दुनिया में कोई और नहीं करेगा। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए संघर्ष करती। बेटे की पढ़ाई के लिए वह दूर दूर तक मेहनत मजदूरी करने जाने लगी। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, यह औरत मजदूरी कर रही है, इसे तो घर में सफाई और छोटे मोटे काम करने चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा, बहन, तुम मेहनत मजदूरी क्यों कर रही हो? तुम्हें किसी के घर में सफाई आदि का काम करना चाहिए। यह औरतों के लिए बेहतर होता है। तुम इस तरह मजदूरी करोगी तो लोग तुम्हारे बारे में गलत विचार बनाएंगे। यह सुनकर महिला ने जवाब दिया, भाई आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेहनत मजदूरी में ज्यादा पैसे मिलते हैं जबकि घर के कामों में बहुत कम। अगर मैं लोगों की बातों की चिंता करने लगूं तो क्या वे आकर मुझे खाना देंगे? मैं बहुत गरीब हूं और अपने बेटे को पढ़ा रही हूं। उसकी पढ़ाई में पैसे लगते हैं, इसीलिए मुझे यह काम करना पड़ता है। तब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर कहा, बहन, हमारे घर में तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम चाहो तो वहां काम कर सकती हो। जितने पैसे तुम्हें मजदूरी में मिलते हैं उतने ही मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर महिला खुश हो गई और उस व्यक्ति के घर काम करने के लिए तैयार हो गई। उसे अपना भाई मानकर अपने भाई के यहां कार्य करने लगती है। उसकी पत्नी उससे नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि मेरा पति गैर औरतों को अपने घर में काम करने के लिए रख रहा है, जिससे हमारे ऊपर से उसकी नजर बदल जाएगी। क्योंकि औरतों को ऐसा ही लगता है कि पुरुष अच्छे नहीं होते और पुरुषों का दिमाग हमेशा बदलता रहता है। एक दिन वह औरत काम करने आई। तभी व्यक्ति की पत्नी ने कहा, देखिए बहन, आज से आप मेरे घर में कार्य करने मत आइएगा, क्योंकि मैं आज से खुद अपना कार्य कर लूंगी। पहले मैं बीमार थी और बीमारी की वजह से मेरे पति ने सोचा कि मैं किसी को अपने घर पर साफ सफाई करने के लिए रख लूं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं। इसीलिए आप आज से आना बंद कर दें और साथ ही आपके जो भी पैसे हुए हैं मैं आज ही आपको दे देती हूं। उसने उस औरत को उसकी कमाई के पैसे लाकर दे दिए। औरत मायूस होकर वहां से चली जाती है और सोचने लगती है, अब तो मेहनत मजदूरी का भी रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जहां मैं मेहनत मजदूरी करती थी वहां पहले से ही और लोग काम कर रहे हैं, जिससे वहां का मालिक अब मुझे काम पर नहीं रखेगा। लेकिन अपने बच्चों की स्कूल फीस देने और उनका पालन पोषण करने के लिए वह कुछ ना कुछ काम करना चाहती थी, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। शाम के समय उसका पति घर वापस आता है और कहता है, आज बहन दिखाई नहीं दे रही है। तभी उसकी पत्नी कहती है, वह बहन छोड़कर चली गई है। उसने कहा कि मैं इस घर में सफाई का काम नहीं करूंगी, क्योंकि जहां मैं मेहनत मजदूरी करती हूं वहां मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां पर काम करके ही खुश महसूस करती हूं। इसी वजह से मैं यहां से जा रही हूं। मैंने उसे उसके सारे पैसे दे दिए और उसने कहा कि आज से मैं इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। पति सोचने लगा कि आखिर उस औरत को क्या हुआ। मैंने तो उसे सही राह दिखाई थी। मेहनत मजदूरी छोड़कर मैंने उसे एक छोटा सा काम दे दिया था, जिसमें उसे भी पैसे मिल रहे थे। जितना मेहनत मजदूरी में पैसे मिलते थे उतने ही मिल रहे थे। फिर अचानक उसने काम कैसे छोड़ दिया? लेकिन पति ने सोचा, कोई बात नहीं, कल से हम किसी और को अपने घर में सफाई के लिए रख लेंगे। तभी पत्नी कहने लगी, ठीक है, लेकिन औरत नहीं चाहिए, मर्द चाहिए, क्योंकि औरतें अच्छे से काम नहीं करती और हमेशा गंदगी फैलाती है, अपने बच्चों पर चिल्लाती हैं, जिससे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पति ने कहा, अगर औरत नहीं मिली तो मर्द को रखना भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि मर्द लोग अच्छे से घर की सफाई नहीं करते। पत्नी बोली, नहीं, मर्द को रखना ठीक रहेगा, क्योंकि वे अपने साथ बच्चों को नहीं लाते,
जिससे घर की सफाई करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। पत्नी की बात समझकर पति ने कहा, ठीक है, मैं सुबह जाकर कोई नौकर ढूंढ लाता हूं। सुबह होते ही पति किसी अनजान व्यक्ति को ढूंढने लगा जिसे वह पहले से जानता भी नहीं था। तभी अचानक वही औरत उसे दिखाई दी। पति ने कहा, बहन, आप कैसी हो? वह बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आप कैसे हैं? पति ने कहा, मैं भी ठीक हूं, लेकिन आपने मेरे घर की सफाई का काम क्यों छोड़ दिया? आखिर बात क्या है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह सकती थी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता, जिससे तुम्हारे बच्चे अच्छे से स्कूल जा पाते और तुम्हारा घर खर्च भी ठीक से चल सकता था। लेकिन तुमने मेरी पत्नी से मना कर दिया और कहा कि तुम अब इस घर में काम करने नहीं आओगी। मेरी पत्नी ने तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दिए, लेकिन आखिर मामला क्या है? इतना सुनते ही वह औरत रोने लगी और कहने लगी, भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपकी पत्नी ने मुझे खुद मना कर दिया और कहा कि आज से तुम मेरे घर में कभी भी प्रवेश मत करना। मैं पहले बीमार थी, जिसकी वजह से मेरे पति हमेशा नौकर ढूंढते रहते थे और उन्होंने मुझे इस घर में लाया था। मैं सफाई का काम अच्छी तरह कर रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हो चुकी हूं। ठीक होने की वजह से मैं चाहती हूं कि अब मैं खुद अपने घर की सफाई करूं। इसलिए उन्होंने मुझे पैसे देकर मना कर दिया और कहा कि दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। फिर मैं मायूस होकर अपने घर लौट आई, लेकिन अब खाली घूम रही हूं क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। कल सुबह मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने बच्चे के लिए जो खाना बनाया था वही उसने खाया और स्कूल चला गया, लेकिन मैं भूखी रह गई। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बहन, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मान लिया हूं। कोई भाई अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकता। वह उसे एक ढाबे में ले गया और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने कहा, तुम मेरे घर में हमेशा सफाई का काम करोगी। जिस पर वह बोली, ठीक है, मैं कल सुबह से आ जाऊंगी। जब पत्नी ने देखा कि वह औरत फिर से उनके घर में आ रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इसे किसी भी तरह इस घर से निकाल कर रहूंगी, क्योंकि एक ना एक दिन यह मेरे पति को अपने वश में कर लेगी, जिससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। यही सोचकर वह पत्नी उस औरत पर नजर रखने लगी, लेकिन वह औरत ऐसी वैसी औरत नहीं थी। वह उसे अपना भाई मानती थी और हमेशा सफाई का काम ईमानदारी से करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उस औरत की परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में बहुत सारे पैसे रख दिए और खुद छिपकर देखने लगी। जब वह औरत सफाई करने के लिए उस कमरे में गई तो उसने पैसे देखे, लेकिन सफाई करने के बाद बिना पैसे लिए वह वहां से चली गई। पत्नी को लगा कि यह औरत बहुत ईमानदार है, फिर भी वह किसी तरह उसे घर से निकालना चाहती थी। उसने एक चाल चली और खुद ही पैसे उठा लिए और अपने गहने भी छिपा दिए। शाम को जब पति घर आया तो पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी औरत को मत रखना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बहुत सारे पैसे कमरे में रखे थे, वे सारे पैसे लेकर वह औरत भाग गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर वह ज्यादा मोटी रकम होती तो वह भी लेकर चली जाती, लेकिन कुछ ही पैसे थे। औरत बहुत चालाक और बेईमान थी। पति को विश्वास नहीं होता था। पति कहता था कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पत्नी बार बार उसे समझाती रही। अंत में पति को भी शक होने लगा और उसे लगा कि गरीबी के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की परेशानी के चलते शायद उसने यह हरकत की हो। गुस्से में पति अपनी बहन के घर गया और उसे ताने देने लगा। उसने कहा, मैं तुझे अपनी बहन मानता था, तुझ पर विश्वास करता था, लेकिन तूने मेरे घर से पैसे चुराए। ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अब दोबारा मेरे घर मत आना। यह सुनकर उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भैया, आपने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? सुबह होते ही वह अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन पति ने उसे घर से भगा दिया और कहा, तू यहां दोबारा मत आना। यह सब होने के बाद वह औरत अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। उसने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी और पहले की तरह रोज काम पर जाने लगी। समय बीतता गया। उसका बेटा बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और अब उसकी शादी की तैयारी होने लगी। मां ने उसकी शादी कर दी। जब उसकी बहू घर घर आई
तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका परिवार बढ़ेगा। लेकिन शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी के प्रभाव में आ गया और अपनी मां को नजरअंदाज करने लगा। वह बार बार उसे डांटता और ताने देता और उसकी पत्नी भी बार बार उसे अपमानित करती। यह सब देखकर औरत अंदर से टूट चुकी थी। वह सोचने लगी, मैंने अपने बेटे को पालने और पढ़ाने में इतनी तकलीफ सही, लेकिन आज मेरा बेटा ही मेरा साथ छोड़ चुका है। उसकी पत्नी ने उसे अपने बस में कर लिया है। एक दिन शाम के समय बहू ने अपने पति से कहा, अगर आप अपनी मां को इस घर से नहीं निकालोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लड़के ने कहा, मैं अपनी मां को कभी भी इस घर से नहीं दूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। यह सुनकर पत्नी गुस्से में मायके चली गई। जब वह अपने मायके पहुंची तो उसकी मां ने पूछा, बेटी तू अचानक यहां कैसे आ गई? यह सुनकर वह रोने लगी और बोली, मां, मेरे पति मुझसे ज्यादा अपनी मां की परवाह करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते। कुछ दिनों बाद लड़के की सास उसके घर आई और अपनी बेटी के लिए अपने दामाद से माफी मांगने लगी। उसने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी से गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। लेकिन लड़के की मां ने कहा, नहीं, गलती मेरे बेटे की ही है, वह बहुत जिद्दी है। उसने तुम्हारे जैसी नेक औरत को दुख पहुंचाया, भगवान भी उसे माफ नहीं करेंगे। उसने अपने बेटे को बहुत समझाया और फिर वापस चली गई। कुछ समय बाद लड़का अपनी मां के साथ रहने लगा। एक दिन मां ने अपने बेटे से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने कहा, मां, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। शाम को मां ने देखा कि उसका बेटा अपनी पत्नी को बाजार घुमाने ले जा रहा था। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी शाम एक वृद्ध संत उनके घर आए। वह औरत उन्हें देखकर पहचान नहीं पाई, लेकिन संत उसे पहचान गए। उन्होंने कहा, बेटी कैसी हो, तुम्हारी संतान कैसी है? यह सुनकर औरत रोने लगी और बोली, गुरुदेव, संतान तो हो गई, लेकिन सब कुछ बिखर गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर संत को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो। फिर उन्होंने अपनी बातें साझा की। उन्होंने बताया, जब तुम और तुम्हारे पति संतान के लिए मेरे आश्रम आए थे, तब मैंने तुम आशीर्वाद दिया था। औरत ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, हम लोगों ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या की थी। जब हमारा बेटा हुआ तो मेरे पति ने कहा था कि संतान से बढ़कर कुछ नहीं, पहले उसका ख्याल रखना। हम खुद भूखे रह जाएं, लेकिन संतान की सेवा में कोई कमी ना आए। मैंने ठीक वैसा ही किया। वह आगे बोली, मेरे पति हर रोज उसे खिलौने लाकर देते थे। हमारी खुशियां दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन खुशियां हमेशा नहीं टिकती। एक दिन मेरे पति बाजार से खिलौने लाने गए थे। तभी एक संदेश आया कि उनकी किसी गाड़ी से टक्कर हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके शरीर के पास जाकर मैं उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं इतना रोई कि मेरी तबीयत खराब हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने अपने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। गर्मी के मौसम में एक रात मैं सो रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे घर के पास एक पेड़ था, जिस पर एक चिड़िया और उसका पति रहते थे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अचानक तेज आंधी आई और उनके घोंसले को उजाड़ दिया। चिड़िया का पति नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उनके बच्चे डालियों पर रुके रहे और चिड़िया खुद भी बच गई। अपने पति की मृत्यु के बाद चिड़िया ने वह पेड़ छोड़ दिया और कहीं और चली गई। जब मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ और मैं सोई थी, तब मैंने सपने में देखा कि वही चिड़िया मुझसे कह रही है, जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने अपना घोंसला छोड़कर कहीं और बसा लिया। तू भी अपना घर छोड़कर कहीं और बस जा। इस स्वप्न से प्रभावित होकर मैंने अपने गांव को छोड़ दिया और एक नए गांव में आकर मेहनत मजदूरी करने लगी। दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों को पढ़ाने में जुटी रही। बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन मुझे मेरे भाई के जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझे अपने घर में सफाई का काम दिया। उनकी पत्नी मुझसे जलती थी, इसलिए उसने मुझे वहां से भगा दिया। जब शाम को उनका पति घर आया तो उसने पूछा, मेरी बहन कहां है? पत्नी ने जवाब दिया, आपकी बहन खुद ही यहां से चली गई। वह कह रही थी कि वह आपके घर में काम नहीं करेगी, उसे वहीं ठीक लगता है जहां वह पहले थी।
जब उनका पति मुझसे मिला और पूछा, तुम यहां से क्यों चली गई? मैंने जवाब दिया, आपकी पत्नी ने मुझसे यह बात कही, लेकिन मैंने खुद यहां से जाने का फैसला नहीं किया। यह सुनकर वह मुझे फिर से अपने घर ले गया, लेकिन उसकी पत्नी फिर से मुझसे झगड़ने लगी। वह सोचने लगी कि मैं अच्छी औरत नहीं हूं और उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने अपने कमरे में पैसे रखे और खुद दूसरे कमरे में जाकर छिप गई। जब मैं सफाई करने गई तो उसने पैसे उठाकर खुद रख लिए और अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैंने पैसे चुरा लिए हैं। इसके बाद उसके पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझे घर से निकाल दिया। जो इंसान मुझे हमेशा अपनी बहन मानता था, उसने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद मैंने अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन आज भी मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता और मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती। फिर गुरुदेव ने कहा, बेटी चिंता मत करो, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। फिर वह औरत रोते हुए कहने लगी, गुरुदेव, जब भी मैंने दुआ मांगी तब पूरी दुनिया ने मेरा रूप देखा, लेकिन मेरा पति नहीं देख सका। अगर मेरा पति मुझे इन हालातों में देख पाता तो शायद सब कुछ अलग होता। दुनिया औरत के हर रूप को देखती है, लेकिन एक रूप ऐसा भी होता है जिसे पति भी नहीं देख पाते, केवल भगवान ही देख सकते हैं। इतना कहते हुए वह रोने लगी। तब संत ने कहा, तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हारे साथ जो किया वह बिल्कुल गलत है। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद बेटा और बहू घर लौट आए। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहू अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और बार बार अपनी सास को परेशान कर रही थी। आखिरकार बेटे ने फैसला किया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर पत्नी भी सोच में पड़ गई और आखिरकार बेटे ने कहा, मां, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यह सुनकर मां बहुत खुश हो गई और बोली, बेटे ऐसा मत कहो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। फिर बहू ने भी हाथ जोड़कर कहा, मां जी मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से बहू और बेटा उस औरत की सेवा करने लगे। अब कभी भी वे उसे अपमानित नहीं करते थे। इससे उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल होने लगी। तो दोस्तों, एक औरत को विधवा के रूप में उसका पति कभी नहीं देख सकता। पूरी दुनिया एक विधवा औरत को देख सकती है, पर पति कभी भी अपनी पत्नी को विधवा के रूप में नहीं देख सकता और ना ही विधवा रूप में किए गए संघर्षों को देख सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि लोगों को औरतों के संघर्ष के बारे में पता चल सके।